आज की कहानी है पुआ का पेड़। तो सुनिए आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब लोग बहुत बोले थे। अभी भी हैं, लेकिन वो समय अब नहीं है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें एक विधवा औरत और उसका एक छोटा सा बच्चा। उस गांव में दोनों माँ बेटे रहते थे। तो वो बहुत ही गरीब थे। उनको हर दिन खाना भी नसीब नहीं होता था। तो किसी दिन सुबह का खाना, किसी दिन शाम को, इसी तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस बच्चे के मन में ख्याल आया, भूखे मरने से अच्छा क्यों ना भीख मांग कर अपना पेट भर लें। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों ना हम भीख मांग लें। तो उसकी माँ ने उसे भीख मांगने से मना कर दिया। बेटा मांगने से मरना भला, यह कहकर अपने बच्चे को चुप करा कर दिया। माँ ने सोचा, बच्चा अभी से कैसी कैसी बातें सोच रहे, क्यों ना मैं ही मजदूरी कर लूँ। तो अब तो उसकी माँ ने उसी दिन से मजदूरी करने के लिए ठान ली और मजदूरी पर जाने लगी। मजदूरी पर जाने लगी तो पेट भर खाना मिलने लगा और अब तो उनका बच्चा भी स्कूल जाने लगा। इसी तरह समय निकलता गया। तो त्योहार आया, मकर संक्रांति का दिन आया। माँ ने बच्चे से पूछा, बच्चे क्या बनाए। तो उसने कहा, माँ पुआ बनाओ। तो उसकी माँ उसके लिए खुशी से पुआ बनाने लगी। तो जैसे ही माँ ने एक पुआ बनाया, बच्चे को दे दिया, लो बेटे खा लो। जैसे ही बच्चे ने पुआ खाना शुरू किया, आहा, उसे बहुत अच्छे लगने लगे। उसने पुआ खाते खाते माँ से पूछा, पुआ को अपने खेत में उगा दूं तो हम बेच भी सकते हैं और बहुत सारे पुए हो जाएंगे। मैं रोजाना खाया करूँगा, बहुत आनंद आएगा। तो माँ ने उसका दिल रखने के लिए हाँ कह दिया। उसने क्या किया, पुआ को अपने खेत में जाके गाड़ दिया और भगवान से प्रार्थना की कि उस पुआ के पेड़ के लिए वो प्रतिदिन सच्चे मन से प्रार्थना करता और उस जगह पर जाता और उस जगह को देखता ही रहता। ऐसे प्रार्थना करते करते उसको 7 दिन गुजर गए। 8वें दिन ऐसे ही सोचता रहता। तो 8वें दिन देखा बच्चे ने, भगवान ने उसके सच्चे भाव से प्रसन्न होकर उस पुए के पेड़ को उगा दिया। तो जैसे ही वो बच्चा 8वें दिन उसको देखने आता है, बहुत खुश होता है और माँ को भी बताता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गांव वाले भी, माँ भी, सभी बहुत खुश होते हैं। और वो बच्चा तो रोजाना उस पेड़ के साथ अब बहुत समय बिताने लगा। उसी के साथ खेलता रहता है, उसी के पास रहता है। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। वो बच्चा प्रतिदिन उस पुआ के पेड़ की देखभाल बहुत लगन के साथ करता है। तो वो पुआ का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। 2 साल 3 साल में वो पुआ का पेड़ बड़ा हो जाता है और अब उस पुआ के पेड़ पर फूल आना चालू हो गया। आखिर उसमें फूल के साथ छोटे छोटे पुआ आना भी शुरू हो गए। तो अब लड़का भी दिन भर उस पुआ के पेड़ के साथ ही अपना दिन व्यतीत करने लगा। अब तो थोड़े दिन बाद पुआ पूरी तरह से बड़े होकर पककर तैयार हो गए और वो लड़का पुआ को देखकर बहुत खुशी से पुआ खाकर मजे से जीवन जीने लगा। अब तो वो लड़का पुआ खाकर मस्ती से जीवन जीता रहता था। बहुत दूर दूर तक वो चर्चाओं में आने लगा। तो थोड़ी दूर नज़दीक के गांव में एक औरत जो इंसान का मांस खाती थी, उसको भी इस लड़के के बारे में जैसे ही पता चला, वो लड़का, पुआ का पेड़ है उस लड़के के पास, तो पुआ खाता है। वह बहुत खुश हुई कि पुआ खाने वाले का मांस तो और भी ज़्यादा टेस्ट होगा, बहुत मज़ा आएगा। ये सोचकर वह बहुत खुश हुई और दूसरे दिन वो औरत उस पुआ के पेड़ वाले
लड़के के पास जाने के लिए तैयार हो गई और दूसरे दिन उस लड़के के पास पहुंच गई। और वहां पहुंचने के बाद वो औरत पहले लड़के को बहुत देर तक देखती रही कि पुआ खाता है, इसका मांस कितना टेस्ट होगा, बहुत सोचने लगी। तभी अचानक लड़के की नज़र उस औरत पर पड़ी और लड़के ने कहा, आप कौन हैं? आप उसकी आवाज़ सुनकर उस औरत ने खुद को संभाला और उसको बड़े प्यार से बोलती है, बेटा मैं तेरी मौसी हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, थक भी गई हूँ और भूख भी लगने लगी है, मुझे भी तेरे पेड़ के पुए खिला देना, इतनी दूर से पैदल चलकर आई हूँ। तेरा नाम सुनकर लड़का ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो लड़के ने कहा, तो ठीक है लाओ आप झोली फैलाओ। औरत ने कहा, झोली चिकनी हो जाएगी तो तेरा मौसा लड़ेगा। लड़के ने कहा, चलो तो हाथ करो। वो औरत बोली, बेटा मेरे हाथ गंदे हैं और गंदे पुआ ले जाऊंगी तो तेरा मौसा लड़ेगा। लड़के ने कहा, तो ऐसा करो मुंह खोलो, मुंह में डाल देता हूँ। उस औरत ने कहा, यदि मुंह की जगह पुआ आँख नाक में कहीं लग गया तो तुम्हारे मौसा लड़ेंगे। तो फिर लड़के ने कहा, तो आपको कैसे दूं, कैसे लोगी पुआ? तो उस औरत ने कहा, आधा तू खा और आधा मुझे दे। जैसे ही उसने आधा खाने को हुआ तो उसकी टांग पकड़कर उस लड़के को अपनी बोरी में भरकर अपने गांव की ओर जाने लगी। चलते चलते रास्ते में उसको खेत में काम करने वाली औरतों ने टोका, रुक लो मौसी जी, पानी तो पी लो। उसको भी वजन लग रहा था। उसने कहा, ठीक है उतरवाओ। उसने वो बोरी नीचे उतरवाई और वो पानी पीने के लिए जाने लगी। तभी लड़के ने जैसे ही औरतों की आवाज़ सुनी, उसने अपने हाथ पैर हिलाए। जैसे ही बोरी को हिलते हुए एक दो औरतों ने देखा, उन्होंने सोच लिया कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ मजदूर औरतों ने उस औरत को बातों में लगा लिया और कुछ एक दो स्त्रियों ने उस बोरी को खोला तो देखा उसमें मासूम लड़का। उन्होंने लड़के को भगा दिया उस बोरे को खोलकर और उसमें ईंट पत्थर भर दिए। उस लड़के की जगह उसमें ईंट पत्थर तो भर दिए। वो औरत उस बोरे को लेकर घर के लिए चल दी और उस बोरे को लेकर घर पहुंच जाती है। उस औरत की एक लड़की थी, उसने कहा, आज तो गजब माल लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे से बनाना। उसकी लड़की बोली, ठीक है। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने जैसे ही वो बोरी खोली तो उसमें लड़का नहीं था। लड़की ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो औरत समझ गई कि ये गड़बड़ी जरूर वहीं पर हुई है जहाँ पर मुझे रोका था उन मजदूरों ने। तो वो समझ गई। उसने फिर ठान ली कि कल जाऊंगी। उसने सोचा ऐसे तो मुझे पहचान लेगा अब जाऊंगी तो उसने अपना हुलिया बदलकर दूसरे दिन वो उसी पुआ के पेड़ के पास पहुंच गई और उस लड़के के पास। फिर उस लड़के ने उस औरत को देखकर पूछा, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो उस औरत ने कहा, बच्चे मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बेटा मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ, मुझे तुम्हारे पेट से कुछ पुए खिला दो। यदि मुझे कुछ पुआ खिला दोगे तो तुम्हारा भगवान भला करेगा। बहुत मिठास भरे शब्दों में कहा तो वो भोला लड़का उसको पहचान नहीं पाया और उसको फिर से अपनी बातों में उलझाकर उस औरत ने उसे अपनी बोरी में डालकर अपने गांव की ओर चली। रास्ते में उसको वही मजदूरों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तो वह बिल्कुल नहीं रुकी। वह समझ गई और घर पर पहुंचकर अपनी लड़की को बोला, आज तो मैं कहीं पर नहीं रुकी हूँ, माल बहुत अच्छे से बनाना। और उस लड़की ने बोरी को खोला और देखा कि उसमें एक छोटा सा मासूम सा बच्चा कांप रहा है। डर से उस लड़की बच्चे को बोरी को खोलकर उसे बाहर निकाला और उस लड़के को देखकर
उस लड़की को उस पर दया आ गई और उसको बोला, मेरी माँ को मांस चाहिए, वो मांस खाती है। उस लड़के को अपनी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, ऐसा करना, मैं खुद मर जाती हूँ और तुम मेरा मांस बनाकर मेरी माँ को खिला देना और मेरे कपड़े पहनकर यहाँ से भाग जाना अपने घर। लड़के ने बहुत मना किया पर लड़की नहीं मानी। उसने तलवार से अपनी गर्दन काट कर अलग कर दी। वो लड़का काँप रहा था डर से। उसने जैसे तैसे अपने को संभाला और उस लड़की के कपड़े पहनकर मांस बनाकर उस औरत को खाने को दिया। यह सारा दृश्य एक बिल्ली देख रही थी। उसने जैसे ही खाने को शुरू किया, बिल्ली ने उसे बहुत अपनी भाषा में कहा, लेकिन वह तो मांस के टेस्ट के आगे सब कुछ भूल गए। अपनी बेटी कभी मांस खा गए और कुछ भी उसे पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह सुबह उस लड़की के ससुराल वाले उसको लेने के लिए आ गए। लड़के ने सोचा, आज नहीं तो कल ये औरत मुझे खा भी जाएगी। इससे पहले ही इसी के बहाने मैं बाहर निकल सकता हूँ। यह सोचकर उस लड़के ने अच्छे से लड़की के कपड़े पहनकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। बैलगाड़ी में सवार होकर चल दिए। उसी रास्ते में उस लड़के का गांव भी आता था। जैसे ही उसने अपने गांव को देखा, वह लड़का बहुत खुश हुआ। उस लड़के के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आए थे। अंदर से बहुत घबरा भी रहा था। उसने सोचा, उस लड़की का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो मुझे यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अचानक उस लड़के को उस गांव का मुखिया दिखा। हुआ बहुत खुश हुआ और उस लड़की के पति से बोला, मेरा पेट खराब हो गया है, कहीं आगे झाड़ियों के पास गाड़ी को रोकना, जिससे मैं उतर कर शौच करवाती हूँ। तो उन्होंने गाड़ी को रोक दिया और उस लड़के को शौच के बहाने जाने दिया। वह जैसे ही झाड़ियों के पीछे पहुंचा, जल्दी से लड़की वाले कपड़े उतारकर वहां से अपने गांव की तरफ चला गया। वह छुपते छुपाते अपने घर पहुंच गया। झाड़ियों में उस शरीर में लग भी गए थे। इधर क्या हुआ? उधर लड़की के ससुराल वालों ने 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद वापस अपने ससुराल में आकर सबको बता दिया कि आपकी लड़की भाग गई। लेकिन सबको पता था कि लड़की ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि उस लड़की को सभी बहुत अच्छे से जानते थे, नज़दीकी से। बहुत भोली भाली लड़की थी। वह कभी भी इस तरह से भाग नहीं सकती थी। अब क्या करें? उस लड़की को ससुराल वालों ने भी, गांव वालों ने भी, सभी ने मिलकर बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। हो तभी तो मिले। उस औरत ने भी वो मांस खाना भूलकर सब पूरी तरीके से अपनी बेटी को ही ढूंढने में लगी रहती है। लड़की के उस भागने के वियोग में बहुत दुखी होती है और आधी पागल जैसी स्थिति हो जाती है। वह बहुत दुखी रहती है। तो उस औरत को अचानक एक संत मिले। संत ने कहा, लड़की को ढूंढ रही है? तो उसने कहा, हाँ जी। संत ने कहा, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। व्यक्ति के चाहने ना चाहने से कर्मों का फल कभी बदलता नहीं। तूने जो कर्म किए, आज ये उन्हीं कर्मों का फल है। उस औरत ने कहा, जी जो भी है सब ठीक है, परंतु आप मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करें, मेरी बेटी का पता बताएं। संत ने कहा, ठीक है, आपको बेटी से मिलना है तो जाओ, इस गांव में चली जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। जैसे उसने यह सुना, वह उस गांव की तरफ दौड़ती भागती हुई चली गई। जैसे ही वह उस गांव में पहुंची, अचानक उसे उस पेड़ पर, कौन सा पेड़? वही पुआ के पेड़ पर उस लड़के को देखा। वह सब कुछ समझ गई। तो जो भी देना है सोच समझ कर दो मनुष्य, क्योंकि आपका देना ही लेना है। जो आप दोगे वही वापस लौट कर आता है। सोच समझ वही आपको ब्याज से रिटर्न मिलता है, नहीं लेते हो। तो जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे,
बुरा कर्म करेंगे तो आपको निश्चित ही बुरा फल मिलेगा। और ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानी सुनने के लिए विकी ग्रेट सोल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।